अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगी एक ऐसी हस्ती जिन्होंने राजयोग की साधना से वाकई में अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन पाया है। वर्तमान समय भ्राता ओंकार चंद जी, आप स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और इसी डिपार्टमेंट के हेड है। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक और चंडीगढ़ से एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के लाइफ मेंबर हैं। आप एक बहुत ही प्रभावशाली, प्रेरणादायी वक्ता है जिन्होंने हजारों प्रेरणादायी करने वाले प्रवचन दिए हैं अनेक कॉलेजेस में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस आदि में। आपके विशेष टॉपिक है सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉर हैप्पी लिविंग आदि आदि विषयों पर आपने बहुत ही प्रभावशाली अपने लेक्चर्स दिए हैं। और आज का ये विषय क्रोध के ऊपर हम जीत कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर भी आप हम सब के सामने एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के द्वारा अपना प्रवचन देने जा रहे हैं। सोशल विंग का एक प्रोजेक्ट है वी प्रोजेक्ट। वी मीन्स अ वर्क फॉर ईच अदर। इस प्रोजेक्ट के भी आप प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर है और समाज सेवा प्रभाग की एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है उत्थान। इस पत्रिका के भी आप संपादक है और 20 सालों से भी अधिक समय से आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तो आइए हम सुनते हैं ऐसी अनोखी हस्ती से। भ्राता ओंकार चंद जी के लिए मैं कहूँगी, मिली हुई है परमात्मा से आपको ये देन, मिली हुई है परमात्मा से आपको ये देन, ज्ञान रत्नों का अनुभव है बड़ा गहन, आपकी वाणी से मिलता है मन को चैन। आज वाकई में हम भाग्यशाली है कि हम ऐसी अनोखी हस्ती से भ्राता ओंकार चंद जी से सुनेंगे आज के इस मुख्य विषय पर। तो आप सभी तालियों के द्वारा स्वागत करें हमारे आज के वक्ता भ्राता ओंकार चंद जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। मंच पर विराजमान आज के इस सेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन सुरेंद्र सेठ जी, जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, जलंधर से आए हैं। मंच का संचालन कर रही ब्रह्मा कुमारी बहन सरिता जी, और विशेष रूप से सभा में मौजूद आप सभी भाई बहनें। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर रखा गया है, गुस्से के ऊपर कैसे जीत पाएं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब प्रयास करेंगे, हम सब समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुस्सा क्या है और गुस्से के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा सही है या गलत है, गुस्सा दूसरे लोग हमें दिलाते हैं या हम खुद गुस्से के क्रिएटर हैं, क्या दूसरों को सुधारने के लिए आंख दिखानी पड़ती है या कोई और भी तरीका है, क्या दूसरों से काम करवाने के लिए गुस्से का सहारा लेना जरूरी है या प्यार से भी काम करवाए जा सकते हैं। यदि गुस्सा टॉक्सिक है, हार्मफुल है, हानिकारक है, अनहेल्दी है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे गुस्से के ऊपर जीत पाई जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे गुस्से के ऊपर कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि दुनिया में एटम बम भी हानिकारक नहीं हो सकते अगर इंसान में गुस्सा नहीं हो। दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक से खतरनाक चीज़, सबसे डेंजरस चीज़, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन ये गुस्सा है। और गुस्से के कारण दुनिया की छोटे छोटे झगड़ों से लेके बड़े बड़े मर्डर तक गुस्से के कारण हो सकते हैं। और ये गुस्सा यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बदले की भावना, एनिमिटी, सब की जड़ गुस्सा ही है।
जब इंसान गुस्से में होता है तो वो कहता है, क्या कहता है, बड़ी बातें करता है कि आज मैं इस व्यक्ति को सीधा कर दूंगा, आज मैं इसके होश उड़ा दूंगा, आज तो मैं इसका इलाज करके ही छोड़ूंगा। ये अपने आप को समझता क्या है, मैं इसे मजा चखा के ही छोड़ूंगा, मैं इसे सेट कर दूंगा। दूसरों को सेट करने के चक्कर में हम खुद अपसेट हो जाते हैं, खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। गुस्सा जहाँ पर है वहाँ शांति कभी भी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातें अक्सर गुस्से का कारण बन जाती हैं। हम बार बार गुस्सा करना, रोब डालने के लिए, रोब दिखाने के लिए गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में तनाव को आमंत्रित करती हैं। बहुत से घरों में तो जीवन दिन की शुरुआत ही गुस्से से होती है। आँख खुलते ही अगर चाय आने में देरी हो गई तो जनाब उबल पड़े, आँख झपकते ही किसी की कमी देख ली तो क्रोध का भूत समझो हो गया सवार। ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, परांठा जल गया, रोटी कच्ची रह गई, दाल में नमक तेज हो गया तो समझो आ गया गुस्सा। ये गुस्सा ही है जिसमें जलकर कई घर राख हो जाते हैं और देश वीरान हो जाते हैं। गुस्से के बारे में कहते हैं, बड़ी फेमस कहावत है कि जहाँ गुस्सा है वहाँ पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। पानी के घड़े तो दूर, इंसान का खून भी सूख जाता है। इंसान खुद भी डिस्टर्ब होता है, खुद भी परेशान होता है और उस वक्त क्या कहता है कि आज तो मेरे सीने में आग लगी हुई है। आउट ऑफ कंट्रोल इंसान हो जाता है और जब गुस्सा आता है तो जॉय ऑफ लाइफ, चार्म ऑफ लाइफ, ग्रेस ऑफ लाइफ को लेकर चला जाता है। तो आज हम कोशिश करते हैं गुस्से को समझने की कि ये गुस्सा क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना ही गुस्सा है। गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं है। ज़्यादातर टाइम हम अपनी ज़िंदगी में गुस्से को वेलकम करते हैं और बड़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी उसकी करते हैं, ये समझ के कि ये हमारा दोस्त है। लेकिन गुस्सा दोस्त नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी है। गीता में जो 5 मेन विकार बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा नंबर 2 का विकार है। और गीता में ही कहा गया है कि इट्स द गेट वे टू हेल। नरक का द्वार अगर कोई है तो ये गुस्सा है। और ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है कि सबको आ ही जाता है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस का नाम है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जिसे हम समझ के चल रहे हैं। अगर ये नॉर्मल होती तो हम 24 घंटे गुस्से में रहने वाले होते। शांति नॉर्मल है, आदमी 24 घंटे भी शांत रह सकता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, गुस्सा नहीं चाहता। गुस्सा हमारा कोई ओरिजिनल क्वालिटी भी नहीं है। ये जो हम आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ आपने मॉर्निंग सेशन में सुनी होगी, 7 क्वालिटीज़ आर देयर, गुस्सा उनमें से एक भी नहीं है। ये एक अक्वायर्ड ट्रेट है जो जीवन में यात्रा करते करते धीरे धीरे बुराई हमारे अंदर आ गई। और एक नेचुरल इमोशन नहीं है गुस्सा, ये है कंडीशनड रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस। जब सिचुएशंस हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, जब जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो नॉर्मली हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं। और गुस्से के बारे में किसी ने कहा है कि ये तो टेम्परेरी मैडनेस है। थोड़ी देर के लिए गुस्से में आकर आदमी पागल बन जाता है, जोश में आकर होश गंवा बैठता है। किसी ने पूछा अगर जेल में और पागल खाने में ज़्यादातर लोग किसके कारण पहुंचते हैं, तो जवाब मिला ये गुस्सा ही है जो व्यक्ति को वहां पहुंचा देता है। गुस्सा शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और किसी भी कार्य की कामयाबी के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। एंगर और डेंजर, जस्ट देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 लेटर। एंगर के साथ डी ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? डेंजर। गुस्सा वाले व्यक्ति मतलब खतरा मोल लेना, उससे बात करना, और दूसरों के लिए भी खतरा बना रहता है। उसकी हालत डेंजर में जो खोपड़ी है रूखी सूखी, कोई उससे प्यार नहीं करता, बिल्कुल ड्राई लाइफ उसकी बन जाती है। गुस्से का आरंभ मूर्खता से और अंत पश्चाताप के साथ होता है। 1 सेकंड का गुस्सा व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्रोध के कारण से क्रोध के परिणाम ज्यादा वेदनामय होते हैं। हस्बैंड और वाइफ, एक छोटा बच्चा बहुत नॉटी, शरारती, गुस्सैल,
बच्चा कुछ शरारत करता था, माँ उसे मारती थी, पिताजी से देखा नहीं जाता था, इस कारण माँ हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा रहता था। एक बार बच्चे ने कुछ शरारत की, माँ को गुस्सा आया, माँ ने उसे 2 थप्पड़ मारे, पिताजी साथ खड़े थे, उनसे वो सहन नहीं हुआ, उन्होंने उसी बात पे झगड़ा शुरू किया और झगड़ा ऐसा रूप में चेंज हो गया कि पिताजी ने बैट उठाया बच्चे का और उसकी माँ के सिर पे दे मारा। माँ गिर पड़ी, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद माँ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया। एक छोटे से गुस्से के कारण पिता को जेल हो गई, माँ मर गई और बेटा अनाथ हो गया। किसी ने उस व्यक्ति से बाद में पूछा तो उसने कहा कि मैंने इंटेंशनली उसको मारने के लिए ये नहीं किया, लेकिन 1 सेकंड के गुस्से ने मेरा हरा भरा संसार बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं गुस्सा का आरंभ मूर्खता से और अंत पश्चाताप से होता है। गुस्से के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि ये एक एनिमल ट्रेट है, एनिमल प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति इंसान में पैदा कर देता है और व्यक्ति को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता। अगर आप जान लें कि गुस्सा कितना हानिकारक है हमके लिए, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, आप जिंदगी में दोबारा कभी गुस्सा ना करें। जो मॉडर्न रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें हार्ट रिलेटेड डिजीज ज़्यादा होते हैं। 14 किस्म के नुकसान हमारी बॉडी को होते हैं। हमारा रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सब कुछ तेज हो जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मुट्ठियां कस जाती हैं, भ्रिकुटी तन जाती है, शरीर कांपने लगता है और सबसे बड़ा नुकसान आदमी थका थका महसूस करता है। अगर आप गुस्से को जीत लेंगे आप अथक बन जाएंगे, आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसे नींद भी नहीं आती, उसके ब्रेन सेल भी जल जाते हैं और उसके अंदर कई अनेक तरह की डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं। वो राइट जजमेंट नहीं ले सकता, इमोशनल इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। जिस तरह आप बर्तन में पानी रखें और पानी के ऊपर अपना चेहरा देखें तो आपको चेहरा दिखाई देगा, लेकिन उसी बर्तन को अगर आप हीट करें, गर्म करें और टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर ले जाएं, पानी उबलने लगेगा, आप चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, चेहरा जल जाएगा लेकिन चेहरा नजर नहीं आएगा। उसी तरह जब व्यक्ति गुस्से में जलता है उसे भी कुछ नजर नहीं आता, ना वो अपना फायदा देख पाता है ना दूसरों का फायदा देख पाता है और बहुत से नुकसान गुस्से के हैं। ज़्यादा वर्णन करने के बजाय आगे हम चलते हैं। इंसान की जॉब तक जा सकती है। अगर आप ऑफिसर हैं, अपने कोवर्कर्स पे गुस्सा करते हैं, वो लोग भी बेचारे घुटे घुटे महसूस करेंगे, अनईजी महसूस करेंगे, उनको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा और प्रोग्रेस भी नहीं होगी। गुस्सा भी 2 तरह का है। एक गुस्सा है एग्रेसिव, एक्सटर्नल एंगर, जो आदमी बोल पड़ता है, कुछ किसी ने कह दिया तो वो उसी वक्त चिल्ला जाता है, वो तो हार्मफुल है ही है। एक गुस्सा है सप्रेसिव एंगर, जो दबा दिया जाता है, आदमी कुछ बोल नहीं सकता लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। दोनों तरह के गुस्से नुकसानदायक हैं। एक्सप्रेसिव एंगर आपको हार्ट अटैक पैदा कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपको और कई प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है पीछे। सिमिलरली एक्सप्रेसिव से पैरालिसिस तक हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर गुस्सा एक्सप्रेस करना है ना, गुस्सा करो, कोई मना नहीं कर रहा, किस तरीके से करो वो कहा गुस्सा करना, एनीवन कैन बी एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। आप अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए लेकिन सभ्यता के साथ, मिठास के साथ, एक तरीके के साथ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी आवाज़ ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए, आपका बिहेवियर असर्टिव होना चाहिए, ना कि एग्रेसिव। और दूसरा एंगर है सप्रेसिव एंगर, वो भी आपको कैंसर तक पैदा कर सकता है। तो दोनों से हम बचें और एक गुस्से की वंडरफुल फैमिली है, उसको अपने जीवन में कभी ना लाने दे। गुस्सा जब भी आता है कभी भी अकेले नहीं आता, गुस्सा आएगा अपनी फौज के साथ आएगा
और उस फौज में उसके अनेक फैमिली मेंबर्स हैं और उन सब फैमिली मेंबर्स में बड़ी यूनिटी है। जब भी गुस्सा आएगा अपनी बहन, कौन होगी उसकी बहन, जिद को साथ लेके आएगा। दोनों भाई बहन हैं। आदमी गुस्से वाला भी हो और जिद्दी भी हो तो लोग कितना समझाने की कोशिश करें कि भाई साहब बात बिगड़ जाएगी, आप मत बोलिए, लेकिन वो कहता नहीं, आज तो मैं इसका इलाज करके ही छोड़ूंगा। जब गुस्सा और भयंकर रूप धारण कर लेता है तो उसकी वाइफ हिंसा भी सामने आ जाती है और रिजल्ट निकलता है खून खराबा। जब गुस्सा और रूप बात बिगड़ जाए तो गुस्से का साथ देने के लिए उसके बच्चे भी साथ आ जाते हैं। उसके बच्चे हैं निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, और बड़ा भाई है अभिमान, अहंकार। जब अहंकार पे चोट पहुंचती है तो गुस्सा आना तो नेचुरल हो जाता है हम सब के लिए। तो इस फैमिली को कभी भी अपनी फैमिली में ना लाने दें। अगर ये आपकी फैमिली में नहीं आती है तो आपका बहुत बहुत बेनिफिट हो सकता है। चल पढ़। अब जो गुस्सा है वो पर्सनल लेवल पे तो होता ही है, कई कलेक्टिव वे में भी गुस्सा होता है। एक देश का दूसरे देश के प्रति, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के प्रति, और वो भी बहुत बड़ा भयंकर रूप लेके आता है, जिसका रिजल्ट हम हर रोज न्यूज़पेपर्स में अनेक तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं। गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके जीवन में अनेक कारण होंगे गुस्से के। सबसे बड़ा कारण अगर आप ऑब्जर्व करें, गीता में कहा गया है जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति की मत मारी जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। 30% गुस्सा इसलिए आता है कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, ये हमारी इच्छा। जब हम चाहते हैं कि थिंग्स शुड गो माई वे, जो मैं कहता हूं दैट इज राइट, सारी दुनिया गलत है, जो मैं कहता हूं वैसा ही होना चाहिए, ऐसे ही लोगों को बिहेव करना चाहिए, वैसे वैसे लोगों को काम करना चाहिए। जब वो ऐसा नहीं करते तो मैं गुस्से का बड़ी जल्दी शिकार हो जाता हूं। तो गुस्से को दूर करना है तो इस चीज को दूर कीजिए कि नहीं, दुनिया मेरे अनुसार नहीं, अपने अनुसार चलेगी, जैसी जिसकी समझ है वैसे वैसे लोग काम करेंगे। जब किसी का कोई कॉमन एग्रीमेंट टूटता है, किसी ने आपको बुलाया, आप वो आ गए, वो नहीं आया, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ा, आप तो पंक्चुअल थे, आपको गुस्सा आएगा। किसी ने आपके सामने झूठ बोला तब गुस्सा आएगा। किसी व्यक्ति को ड्राइविंग करते भी गुस्सा आता है जब कोई रॉन्ग ओवरटेक कर जाते हैं। कई लोग अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, कि रोब डालने के लिए, धौंस जमाने के लिए कि हम भी कम नहीं हैं, वो भी गुस्सा करते हैं। पता नहीं कितने कारण हैं दुनिया में गुस्से के, आप सबके अलग अलग कारण, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर आदमी का अलग कारण गुस्से का, हर परिस्थिति में अलग तरीके से वो गुस्से में जाता है, लेकिन कारण के बजाय अब हमें चलना है निवारण की ओर। सबसे पहले कुछ गलत मान्यताएं, कुछ हमारे विश्वास, जिनके कारण हम गुस्से को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग मानकर चल रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है। ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि जिंदगी में जीना है, इस कलयुग में सीधी उंगलियों से क्या नहीं निकलता, घी नहीं निकलता, यहाँ तो टेढ़ आंख दिखानी पड़ेगी। लोगों को अगर चलाना है तो ये तो बहुत बड़ी पावर है। टूल टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराना है तो एक बार दूसरों को डांट दो तो लोग, उसका असर 2-3 दिन रहेगा और वो आदमी काम करता रहेगा। ऑफिस में अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, बच्चे अगर होमवर्क करें, पढ़ाई करें, उसके लिए लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैं उसे क्लियर करूंगा। कई लोग कहते हैं कि ये है तो बुराई, लेकिन अब क्या करें, दुनिया में जीना है तो बुराई को भी एक नेसेसरी इवल कह के उन्होंने जीवन में इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे या हमारे एम्प्लॉई तब काम करते हैं जब हम उन्हें डांटते हैं,
या बच्चे तब पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं जब उन्हें गुस्से से हम आंख दिखाते हैं, या कोई और तरीका अपनाना चाहिए? गुस्से से जब आप किसी को काम करने के लिए कहेंगे, वो डर के अपनी नौकरी बचाने के लिए थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन एक डरा हुआ व्यक्ति कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और वही व्यक्ति को अगर आप इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, अपने बच्चों को अगर आप मोटिवेट करोगे, तो बच्चे आपके बिना कहे आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अगर आपने डांट दिया, वो किताब खोलेंगे, किताब खुली होगी, मन कहीं और होगा। किताब के अंदर भी कोई और किताब हो सकती है। जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, एक नौजवान पकड़ा गया, अंग्रेजों ने उसे लालच दिया कि तुम हमारे साथी बन जाओ, हमारे काम करना शुरू कर दो, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। उसे याद दिलाया गया, तुम्हारी माँ, बूढ़ी माँ रो रही है, कम से कम उसके आंसुओं को तो याद करो। लेकिन उस नौजवान ने निर्भयता से जवाब दिया कि अगर मां के आंसुओं को देखकर मैंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य भुला दिया, तो ये मेरी मां का अपमान होगा। वो नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उसने बड़ी प्राप्ति के लिए छोटी प्राप्ति को ठुकरा दिया। हमारी बड़ी प्राप्ति है शांति, बड़ी प्राप्ति है संबंधों को अच्छा बनाना, हार्मनी लाना, और छोटी प्राप्ति है कि लोग थोड़ी देर के लिए हमारी कहना मान लेंगे। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने लोगों को इंस्पायर होकर काम करवाना है या लोगों को डरा के काम कराना है। आज हम एप्रिशिएट करना भूल गए हैं। एप्रिशिएशन, तारीफ करना, खुशामद तो कहते हैं खुदा को भी प्यारी है। हर आदमी को अगर उसके अच्छी क्वालिटीज़ बताई जाएं, मोटिवेट किया जाए उसे, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और इसका सिंपल सा तरीका है, जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं उसकी पर्सनैलिटी में से एक दो अच्छी क्वालिटीज़ ढूंढिए और खुले दिल से सबके सामने उसे उजागर कीजिए। वो व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा और सारे काम आपके बिना बोले करेगा, आपका बहुत हेल्पिंग हैंड बन जाएगा। तो ये तरीका है आगे बढ़ने का। अब बात करते हैं गुस्से को जीतने की। एंगर मैनेजमेंट। एक है एंगर को एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना, लेकिन दुनिया में लोग कह देते हैं एंगर को मैनेज करना। बेटर तो एलिमिनेट करना है। इसकी डेफिनेशन दी गई है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन ऑल सिचुएशंस एट ऑल टाइम्स। कुछ भी हो जाए, हमने अपने मन की स्टेबिलिटी को नहीं तोड़ना है। हमने धीरज से काम लेना है, पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से भरे हुए होंगे, तो गुस्सा दूसरा व्यक्ति दिलाने के लिए आएगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। कभी भी गुस्सा नहीं आएगा अगर आप पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी के ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। कहते उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। किसी ने आपको उल्टा सीधा किया और आपने रिएक्ट कर लिया तो आप तैराक नहीं बनेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहे तो आप तैराक बनकर बाहर आएंगे। एक बिजनेसमैन था, उसने अपने फार्म हाउस पे सारे शहर के नौजवान लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, सब ध्यान से सुनो। उसने कहा, हे यंग मैन्स, मैंने फार्म हाउस में एक स्विमिंग पूल बनाया है और स्विमिंग पूल में खतरनाक मगरमच्छ पाले हुए हैं, जहरीले कोबराज उसमें हैं। जो नौजवान इसमें छलांग लगाकर तैरता हुआ एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा और बाहर आएगा, उसे मैं $10,000 दूंगा और साथ में अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करवाऊंगा। जैसे ही अनाउंसमेंट पूरी हुई, धड़ाम की आवाज आई। लोगों ने देखा एक नौजवान कूद पड़ा है। कैसे भी करते तैरता तैरता वो 5 मिनट के बाद दूसरे कोने में बाहर आया और उसने राहत की सांस ली। लोगों ने तालियां बजाई कि एटलीस्ट एक नौजवान व्यक्ति है जिसने शर्त जीती है।
बिजनेसमैन भी उससे बहुत खुश हुआ, उसे अपने पास बुलाया कि मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूं और अपने वादे के मुताबिक $10,000 के बजाय अब मैं तुम्हें $15,000 दूंगा और अपनी सुंदर कन्या की शादी भी तुम्हारे साथ करूंगा। तो वो नौजवान कहता है, सर ना तो मुझे आपके $10,000 चाहिए ना $15,000 चाहिए, अपनी कन्या अपने पास रखिए, पहले ये बताइए धक्का किसने दिया था। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने धक्का दिया था। अब उसको धक्का दिया लेकिन वो तैराक बन गया। तो ऐसी एबिलिटी हमें डेवलप करनी है, तब गुस्से को मैनेज करना आसान हो जाएगा। कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग वो हैं जब वो आते हैं, when they come they bring lot of happiness with them, और दूसरे तरह के लोग वो हैं जब वो जाते हैं तो लोगों को खुशी मिलती है। अब गुस्से वाले कौन सी कैटेगरी के हैं? कौन सी कैटेगरी के हैं? पीछे सेकंड कैटेगरी के। तो अब हमने वो वाली कैटेगरी नहीं बना कि लोग हाथ जोड़े कि भाई साहब अब एक चले गए तो हम राहत की सांस मिली है। सदा याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात गुस्से को जीतने के लिए, कि इस दुनिया में कोई आपको एंग्री नहीं कर सकता। नो वन कैन मेक यू एंग्री विदाउट योर परमिशन। आप परमिशन दे रहे हैं, आप कंसेंट दे रहे हैं, तभी आप गुस्से के शिकार हो रहे हैं। नो वन कैन मेक यू एंग्री इफ यू डोंट वांट टू एंग्री। अगर आप गुस्से नहीं करना चाहते, कौन आपको गुस्सा दिला सकता है? नो वन कैन मेक यू अपसेट इफ यू डोंट वांट टू गेट अपसेट। आप अपने इंचार्ज खुद हैं, आप खुद अपनी खुशी के क्रिएटर हैं। ये आपका फैसला है कि आपने शांति से रहना है उस सिचुएशन में या गुस्से से रिएक्ट करना है। गुस्सा एक बुराई है और आपकी अच्छाई है शांति, प्यार और हैप्पीनेस। आपके घर में चोर आए और आपकी चोरी करके कोई सामान ले जाने लगें तो आप अलाउ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब जब गुस्सा आता है तो ये गुस्सा रूपी चोर आपकी प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, शांति, प्यार को ले जाने लगता है। उसे रोकिए। जितनी जल्दी आप रोकेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट होगा। कुछ स्किल्स जो चाहिए एंगर से डील करते वक्त, लास्ट लेक्चर में भी था, सदा सोचिए जो होता है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होता है। उस बेनिफिट को ढूंढिए। हरे रंग का चश्मा पहनोगे तो हर चीज़ हरी नज़र आएगी। अपनी परसेप्शन, अपनी आउटलुक, अपना नज़रिया दुनिया को देखने के प्रति जरूर बदलिए। गुस्सा कोई दिला रहा है उसके प्रति अच्छी भावना रखिए, शुभ भावना, शुभ कामना रखिए और कई चीज़ें कीजिए ताकि आप पॉजिटिव बने रहें। इंपॉर्टेंट चीज़, यू मे डिसलाइक द एक्शन बट नॉट द एक्टर। दुनिया एक ड्रामा है। यहाँ आप ये तो कह सकते हो कि इस व्यक्ति का पार्ट खराब है, इसका रोल ठीक नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्टर ही खराब है। एक्टर को जो रोल मिला है उसने वो रोल प्ले करना है। आप रावण को रावण के रोल से मुक्त नहीं कर सकते। अगर रावण को रावण के रोल से मुक्त कर दिया और उसे कहा कि आप भी राम की तरह रोल निभाओ तो क्या होगा? रामलीला रहेगी या फिनिश हो जाएगी। तो ये दुनिया में सब तरह के लोग होंगे। आपने डिसाइड करना है कि आपने प्यार से राम की तरह एक्टिंग करनी है या गुस्से वाली रावण वाली एक्टिंग करनी है, ये आपने डिसाइड करना है। कोई व्यक्ति गलतियां करता है जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। आप दूसरे को गलतियां करने से तो रोक नहीं सकते। इतना जरूर है कि आप ये गलती ना करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। समझदार व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। जब हम सही व्यवहार करना सीख जाएंगे, गुस्सा करने की जरूरत नहीं रहेगी। गुस्सा हम तब करते हैं, हमारे मुख से अपशब्द तब निकलते हैं जब हमारी डिक्शनरी में अच्छे शब्द नहीं होते। अच्छे शब्द लाइए तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी और आपको फायदा भी होगा। वी आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई एंगर व्हेन वी आर ड्राई एंड एम्प्टी इनसाइड। कभी आपने समुद्र को आग लगते देखा? और बांस की सूखी झाड़ियां अपने आप टकरा कर आग पैदा कर देती हैं।
जो व्यक्ति अंदर से रूखा है, सूखा है, खाली है, वो गुस्से का शिकार होगा। और जो भरा हुआ है, भरपूर है, वो कहेगा कोई बात नहीं, वो तरस खाएगा, वो दया करेगा, उसे वो भड़केगा नहीं, उसे आग नहीं लग सकती, उसे कोई गर्म नहीं कर सकता, वो कभी अपना टेम्पर लूज नहीं कर सकता। कहते गुस्सा एक आग है और इस आग को बुझाने का तरीका है परमात्म प्यार। परमात्म प्यार का सहारा लीजिए, हर एक के प्रति परमात्म प्यार मन में भरिए। कोई व्यक्ति गुस्से से बात करे, आप उससे परमात्म प्यार से बात कीजिए। वो और गुस्सा करे, आप और प्यार बढ़ाइए, वो अपना लेवल बढ़ाता जाए, आप अपने प्यार का लेवल बढ़ाते जाएं। एक दिन वो मोल्ड होगा और ऐसा मोल्ड होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते थे कि ये मेरा कहना माने, वो होने लग जाएगा। और यही एक लॉन्ग रन का तरीका है। अगर ज़्यादा ही गुस्सा आए, कई कहते हैं गुस्सा आता ही है, तो पहले गुस्से के ऊपर गुस्सा कीजिए, उसे आंख दिखाइए कि आपकी मेरी लाइफ में कोई एंट्री नहीं है। गुस्सा एक जहर है, एक एसिड है, और जहर की खासियत होती है जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान देता है बशर्ते उसकी जिसके ऊपर फेंका जाता है। मान लो आपने किसी के ऊपर गुस्सा करना है, तो आप अपने आप को पहले 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, तभी दूसरे व्यक्ति को 80 डिग्री तक गर्म कर पाओगे ना। दूसरे को तब आप डिस्टर्ब करोगे, पहले आपको अपने आप को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो किसका नुकसान, उसका या हमारा? छोटी सी बात, फिर नुकसान उसका है या मेरा है? गलती वो कर रहा है, सजा मैं भुगत रहा हूं, तो ये तो समझदारी नहीं है। जितनी भी बुराइयां हैं वो बुराइयां हमें नुकसान देती हैं, दूसरों को नहीं। अब इस बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए? इसका जो जड़ है वो है देह अभिमान, ईगो, कि मैं शरीर हूं, मैं मोटा ताजा हूं, मैं ताकतवर हूं। ये दुबला पतला क्या समझता है, गुस्सा आ जाता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अनपढ़ गंवार, गुस्सा कर लोगे। मैं ऑफिसर, ये मेरा सबॉर्डिनेट, मेरे से नीचे, उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, अभिमान अपमान की फीलिंग दिलाता है। आप अभिमान वाले को पिन भी चुभा देगा, हाथ भी लगा देगा, वो भड़क जाएगा। तो अभिमान के ऊपर जीत पाना जरूरी है। ईगो प्रॉब्लम आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे जीतना जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए लव को कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल कीजिए। प्यार, जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमियां भी नजर नहीं आती, उसके ऊपर गुस्सा होता ही नहीं है। परमात्म प्यार, हर एक के प्रति रूहानी प्यार भरिए। प्यार से आप दूसरों के दिलों पर राज कर सकते हैं, रोब से नहीं कर सकते। प्यार से पशु और पक्षी भी कंट्रोल में आ जाते हैं। प्यार से प्रकृति भी प्यार की भाषा समझती है। प्यार होना बहुत जरूरी है। आदमी कुछ हो या ना हो, पर इंसान होना चाहिए। हर जुबां पर प्यार का पैगाम होना चाहिए। जब प्यार का पैगाम हम लेके चलेंगे, गुस्सा कभी आ नहीं सकता। एंगर को बीट करने के लिए कैसे बीट करेंगे? कभी आप किसी पागल के प्रति गुस्सा दिखाओगे? कोई अंधा व्यक्ति गलती कर ले, उसके प्रति गुस्सा करोगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि इसकी मजबूरी है। उसी तरह जो व्यक्ति गुस्सा दिलाए आपको, आप सोचो कि ये स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, इसे पता नहीं है, इसे नॉलेज नहीं है। आप मर्सी के हथियार को यूज कीजिए, तरस के हथियार को यूज कीजिए। आप सोचिए कि ये गुस्सा जो गलती कर रहा है, इस गलती के लिए इसकी मजबूरी है, ये मजबूत व्यक्ति नहीं है, तो आप उसके ऊपर तरस करो। जैसे घर में बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, तरस करते हैं बच्चों के ऊपर, कि क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। छोटा बच्चा उनका कुछ बिगाड़ने लगे, उनकी मूछें पकड़ ले, कंधे पे बैठ जाए, तो दादाजी क्या करते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं और ही प्यार करते हैं, क्योंकि उसके पता है बच्चा है, इससे भूल हो सकती है। तो ऐसे ही हम उन्हें ऐसा सोचें कि ये बेचारे हैं, इनको पता नहीं है, इसलिए ये गलतियां कर रहे हैं। तरस, और तरस की शक्ति आती है ज्ञान से। और आपने देखा होता, क्राइस्ट का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, उसने गुस्सा किया,
चढ़ाने वालों के ऊपर ये तरस खाया। क्या कहा उसने? ओ गॉड फॉरगिव दीज पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यही कहा कि इन्हें पता नहीं है। तो हम भी यही सोचें जो गलतियां करते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है। तरस से बहुत बड़ी ताकत हमारे जीवन में आ जाती है, और ये तरस हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं खा रहे, हम वास्तव में अपने ऊपर खा रहे। ये हमें समझ होना जरूरी है। अगली बात, 2 टूल मैं आपको बताऊंगा। एक टूल है टॉलरेंस पावर और एक टूल है फॉरगिव एंड फॉरगेट, सहन शक्ति। आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि सहन शक्ति अच्छी चीज है, ये कोई कमजोरी का नाम नहीं है? वेरी गुड, 90% लोग मानते हैं यहां पर कि सहन शक्ति अच्छी चीज है। दुनिया में आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि किसी ने गलती की और मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने मुझे हर्ट किया, तो इसका मतलब है कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, कायर समझेंगे, बुजदिल समझेंगे, मुझे लोग सोचेंगे कि ये व्यक्ति तो ताकत वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। या यूं कह दीजिए कि अगर आपने बड़ा व्यक्ति बनना है, महान कार्य करने हैं, तो आपको सहन करना पड़ेगा। सहनशीलता पावर है, ताकत है इंसान की, कमजोरी नहीं। कमजोर तो वो है जो बात बात पर रिएक्ट कर जाता है, उत्तेजित हो जाता है, अपना आपा खो जाता है। और जो व्यक्ति चुप रहता है, शांत रहता है, वो बहुत ताकत वाला व्यक्ति है। ये कोई कायरता नहीं, ये महानता है, बहादुरी है। क्या वो पुल, वो ब्रिज जिसके ऊपर अनेकों टन माल की गाड़ियां, ट्रक, माल गाड़ियां गुजर जाती हैं, कमजोर है? नहीं। हम ये कहते हैं कि उसकी टॉलरेंस पावर, उस पुल की टॉलरेंस पावर माल गाड़ी के वेट से ज्यादा है। क्या वो हाथी जिसके ऊपर कई पंछी बैठ जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता, ना उड़ाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हाथी कमजोर है, वो हाथी की बड़प्पन है। उसी तरह ये हमारा बड़प्पन है अगर हम सहन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए एक अच्छाई है। अगर आपने नफरत को ख़त्म करना है तो आपको क्या पैदा करना पड़ेगा? प्यार। उसी तरह अगर गुस्से को ख़त्म करना है तो आपको सहन शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। वो पेड़ जिसे लोग ज़्यादा पत्थर मारते हैं, किस पेड़ को ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं? जिसके बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हों, आजकल आम का सीजन है। खाली खजूर के पेड़ को कौन पत्थर मारे, जिसके पास कुछ हो ही ना। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ है उसी को ही लोग हर्ट करते हैं, उसी की लोग चेकिंग करते हैं कि इसके पास कितना है। तो आप सोचिए कि हम सहन शक्ति से बहुत काम कर सकते हैं। किसी शायर ने यूं फरमाया है, होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। अगर कुछ करना है तो पेन तो सहन करनी ही पड़ेगी। जितनी पेन आप सहन करेंगे उतने वैल्यूएबल आप बनते जाएंगे। इसलिए घबराइए मत। लोग आपको उल्टा सुल्टा कुछ भी कहें, आपने यहाँ से एक फार्मूला लेके जाना है कि आपने शांत रहना है, प्यार से उनसे बात करनी है। और प्यार से बात करना महानता है, गुस्सा करना कायरता है। इस बात को जरूर याद रखना। टॉलरेंस कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन पावरफुल पर्सन की सबसे बड़ी ताकत है। स्मूथ रोड कभी भी अच्छे ड्राइवर नहीं बनाते, टफ टाइम ही इंसान को स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए सहन शक्ति को डेवलप कीजिए। और दूसरा टूल, फॉरगिव एंड फॉरगेट। पहले फॉरगिव है, फिर फॉरगेट है। दूसरे को माफ करने की आदत डालिए। कर सकते हैं माफ? आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, ये भी एक बहुत लंबा डिस्कस करने वाला टॉपिक है। कैसे हम फॉरगिव करें? फॉरगिव करना उसके बेनिफिट के लिए है, मेरे बेनिफिट के लिए है। और कैसे पास्ट की बातों को भूल जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी शायर ने यूं फरमाया,
कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ये एटीट्यूड लाइफ में हम रखें कि माफ़ी मांगना मेरे लिए बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए हो या ना हो। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे अंदर क्या चलता रहेगा? बदले की भावना, जहर अंदर चलता रहेगा। जितनी देर ये गुस्से का जहर, बदले की भावना का जहर हमारे मन में रहेगा, हम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। आप देखना कितनी विडंबना है, हम गलतियां करें तो भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। किसी ने बड़ा अच्छी बात कही, एक ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में मैं गया, वहाँ बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा था। वो स्लोगन था, कहते दूसरों को आप उतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो, दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों की माफ़ी की उम्मीद भगवान से रखते हो। इससे भी बड़ी बात, कहते तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। भगवान कह रहा है, शिव बाबा, तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जगने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूंगा। फॉरगिव करना ये भी एक आर्ट है। कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलतियां इंसान करेगा, हमसे गलतियां होती हैं, दूसरों से भी होंगी, लेकिन जो फॉरगिव कर देता है वो डिवाइन बन जाता है, वो देवत्व की प्राप्ति को करता है। और यही आज के समाज की रियल चैलेंज है। सबसे बड़ी चुनौती किस तरह से हम दूसरों को माफ़ करें, क्योंकि फॉरगिव के बिना पीस भी पॉसिबल नहीं है, शांति इंसान को नहीं मिल सकती। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। ये नहीं कि दूसरे लोग उसके हकदार हैं, उन्होंने गलती की है मान लिया, लेकिन आप शांति के हकदार हैं। आपने अपना बेनिफिट देखना है, इसलिए उसे जितनी जल्दी माफ़ करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कहते हैं मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, भगवान लेते, इंसान लेता है और भूल जाता है, और गॉड क्या करता है? देता है। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। तो हमें भी देते रहना है और माफ़ करते जाना है। फॉरगिवनेस के बहुत से बेनिफिट हैं। क्या क्या फॉरगिवनेस हमें देती है, किस तरह से इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं? कहते हैं बदला ना लो, बदल के दिखाओ। बहुत बढ़िया स्लोगन, ये आप याद रखें, बदला ना लो, बदल के दिखाओ। अपने आप को हम बदलेंगे, दूसरे में मोल्डिंग पावर अपने आप आएगी, वो भी चेंज होगा और आपका एंगर खत्म हो जाएगा। एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू फॉरगिव अदर्स। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन। It is the thought drill process. You can make your thoughts constructive, cool, calm and clear. लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी विल पावर बड़ी कमज़ोर है। मेडिटेशन से आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना सकते हैं। वो राजयोग मेडिटेशन एक सहारा है, एक ताकत देता है हमें, जो नेगेटिव हालात में भी, टर्बुलेंट टाइम्स में भी हमें पॉजिटिव और पावरफुल बनाकर रखता है। मेडिटेशन से हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, अंदर से स्टेबल बनते हैं, और जो व्यक्ति माइंड जिसका स्टेबल है, स्ट्रांग है, वही फॉरगिव कर सकता है, वही गुस्से को जीत सकता है। तो ये चीज़ आप लाने का प्रयास करें। लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि एंगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। एंगर इज नाइदर ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। एंगर ना तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और ये समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। काम बनते नहीं हैं गुस्से से, काम बिगड़ते ही हैं। जितनी जल्दी आप गुस्से को छोड़ेंगे उतनी बढ़िया आपके जीवन में शांति आएगी। ये बात आप मान लीजिए। गुस्सा एक कमजोरी है जो हर दिन आपको कमज़ोर बनाती है। इसे आप जल्दी से जल्दी छोड़िए, तो ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी,
फैमिली लाइफ में भी और समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अपनी मेंटल स्क्रीन पे एक बोर्ड लगा लीजिए। क्या बोर्ड लगा लें? एंगर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एंगर का आना मना है। और लास्ट में इस दोहे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आप भी इसे याद रख लेना। क्या शान तुम्हारी घट जाती, क्या शान तुम्हारी घट जाती, या रुतबा घट गया होता, गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।